DST चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट पेपर 3 MP बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स का। ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। देन वी कम टू द सेक्शन ए। सेक्शन ए आपका रीडिंग है, जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया है। आपके पास पेपर सबके पास है, आप उसमें से उस अनसीन पैसेज की रीडिंग करें। और जो प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पेपर नहीं हैं, वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने साथियों से जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं पेपर वहाँ से ले सकते हैं। तो और आप इसकी रीडिंग करें। हम इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव योर मसल स्ट्रेंथ। एक्सरसाइज किस प्रकार से आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। तो इसका आंसर है एक्सरसाइज फोकस नहीं बढ़ाएगा, आपको हेल्दी तो बनाएगा, रेगुलर एक्टिविटी भी करेगा। लेकिन सही आंसर जो इस पैसेज के हिसाब से है वो है बाय बूस्टिंग एंड्योरेंस। आप पैसेज में देखें, ये वर्ड लिखा है कि एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी एंड्योरेंस, जो सहन करने की क्षमता है मसल्स की, वो बढ़ जाएगी। सही आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है, हाउ डज अवर फोकस शार्पन। हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो शार्पन तेज़ी से कैसे होता है। तो पैसेज के हिसाब से आंसर है बी, थ्रू वर्किंग आउट एन आवर बिफोर एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अगर आप किसी काम के पहले 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है और आप वो काम बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज एंडोमार्फिन्स इम्प्रूव। एंडोमार्फिन्स एक प्रकार का हार्मोन है और इस हार्मोन से हमारा जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो आंसर होगा फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन ए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ मेमोरी इम्प्रूव्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज मेमोरी इम्प्रूव कैसे होगी। तो होगी बाय रेगुलर वर्कआउट। आप रेगुलर वर्कआउट करेंगे, आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी। क्वेश्चन 5, व्हाट डज द वर्ड एंडोरेंस इन द पैसेज मीन्स। इस पैसेज में एंडोरेंस का क्या मीनिंग है। तो क्रिएशन मीन्स बनाना, सृजन करना, पावर मीन्स शक्ति, टायर्ड मीन्स थका हुआ, और एंडोरेंस मीन्स होता है एबिलिटी टू कंटिन्यू, किसी कार्य को करने की क्षमता बढ़ना, सहनशीलता बढ़ना, वो होता है एंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो आपको पता है इस पैसेज का मेन आइडिया जो है वो है पूरा इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द पैसेज। इस पैसेज के हिसाब से ट्रू क्या है, सही क्या है। तो पैसेज कहता है एक्सरसाइज मेक्स अ पर्सन यंग, ये सही है। एक्सरसाइज कीप्स अ पर्सन एक्टिव, तो आपका जो आंसर। और नेक्स्ट है, एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मेमोरी। तो आप देखते हैं एक्सरसाइज व्यक्ति को जवान नहीं बढ़ा सकती, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। पर्सन को एक्टिव बनाती है और मेमोरी बढ़ाती है, तो ये दोनों हैं। तो आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन वी गेट अवर वर्क डन। हम अपना काम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो आंसर है बाय एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन। अगर आप वर्कआउट भी करते हो और एक्टिव नहीं हैं तब भी आप अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर है सी। नेक्स्ट है 9th, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का सिमिलर या समानार्थी वर्ड बताना। तो डिस्ट्रैक्शन का आपको हिंदी पता होगा साथियों। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता माइंड का डिस्टर्ब हो जाना। तो डिस्टर्ब होना मतलब डिस्टर्बेंस इसका सही आंसर है। और डिफरेंस, डायमेंशन एंड कंसंट्रेशन ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज़ बिलीव दैट यू विल बी एट योर पीक व्हेन यू परफॉर्म। आपको पीक का मीनिंग बताना है। तो पीक का जो मीनिंग आप सोच रहे हो टॉप ऑफ द माउंटेन, ये पैसेज में ये नहीं है। पीक का मीनिंग है यहाँ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, तो ये पीक हैं। इस प्रकार से आपके पैसेज के आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका नोट्स है और टाइटल है। तो आप टाइटल डाल के इसमें देखें, द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पूरे पैसेज में इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ट के बारे में बताया गया है, तो वो आपका टाइटल है, ये आप लिखें। फिर इसके आप नोट्स बनाएं, किस प्रकार से हार्ट्स में सेल्स होती हैं, हार्ट्स में पेसमेकर डल जाता है, और इन सबको आप लगभग 4 या 5 पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
सेकेंड। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको यू हैव लास्ट योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ट्रैवलिंग इन अ लोकल बस, ये लॉस्ट एंड फाउंड का एडवर्टाइजमेंट है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट बस में जाते हुए खो गया है। तो ये आपने पढ़ा है, आप उसी को करें, इसलिए हमने इसमें आपको आंसर नहीं दिए हैं। अथवा में जो है स्पोर्ट्स मीट का आयोजन है, तो ये भी आपने पहले से जो पढ़ा है आप उसी को कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यू आर यशस्वी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गोरैया। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखनी है। ये भी आपका आप एड्रेस और स्कूल के नाम में CM राइज स्कूल गोरैया लिखें, आपका नाम यशस्वी श्रीवास्तव लिखें, और प्रिंसिपल इसमें स्पेलिंग लिखी है। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिस्पेक्टेड सर, और आप जो याद करते आ रहा है वो ये एप्लीकेशन लिखें। इस अथवा में इनफॉर्मल लेटर है, अगर आप ये किया है आपने प्रिपरेशन तो आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें रिपोर्ट आपको लिखना है। तो ये आपका रिपोर्ट जो है वो है मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल पर। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में जो सरल टॉपिक हैं वे हैं इम्पोर्टेंस। आपको इसी 60 पैराग्राफ किसी एक टॉपिक पर जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश आप पढ़ते आ रहे हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन बून और बैन ये हमने आपको पढ़ाया है दोनों, इसमें से कोई आप एक चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 5 ब्लैंक्स भरना है। पहला है मोहन लव्स रीडिंग ही हैज़ रेड। तो मोहन लव्स रीडिंग ही हैज़ रेड, खालिस्तान आपको डिटरमाइनर भरना है। चूँकि बुक में एस नहीं लगा है तो मैनी नहीं आएगा। अब बचता ईच और एवरी। तो यहाँ बुक्स की काउंटिंग कहीं भी नहीं दी गई है तो ईच नहीं आएगा। जब बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं, जब 2 या कम होती हैं तो ईच, या जहाँ आपको कॉमन सेंस लगे कि काउंट हो सकती हैं तो ईच आता है। अदरवाइज़ आप उसमें एवरी फिल करेंगे। तो यहाँ ही हैज़ रेड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी, सही आंसर आपका एवरी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई खालिस्तान हिम फॉर 10 ईयर्स। चूँकि फॉर लगा है तो आपने पढ़ा होगा टेंस में कि फॉर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है हैव नॉन। नेक्स्ट है हिज अंकल डाइड खालिस्तान कैंसर। चूँकि कैंसर बीमारी है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब भी बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो आता है ऑफ। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वी खालिस्तान टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। ये बिल्कुल इजी कर दिया उनने, उसमें पहले से टू लगा दिया। तो ऑट के साथ टू आता है तो ऑट टू आएगा। नेक्स्ट है ही कुड नॉट विन द मैच खालिस्तान ही प्लेड वेल। पहला सेंटेंस आपका नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो इसमें जब 2 सेंटेंस एक ही बात को विरोधाभास प्रकट करते हैं तो 2 आता है। हिंदी में यद्यपि होता मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 6, ही टीचर्स इन। आपको आर्टिकल लगाना, यूनिवर्सिटी में यू लिखा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन होगा यू, जो कि कंसोनेंट साउंड है, व्यंजन है, तो आएगा ए। ही टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, इस बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पर ए आ सकता है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ऑफ जो दिल्ली लिखा है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ उनने नाम यूनिवर्सिटी का मेंशन कर दिया है जो कि यूनिक होता है, तो ए ना आके आपका आर्टिकल आएगा द। इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग है साथियों, अगर करते हैं तो ध्यान रखें ही टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या ही टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ सागर। इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें डू एज डायरेक्टेड हैं, आपको कोई 5 करना है। वेयर हैव आई पुट माई बैग डू यू नो। इसमें आपको नाउन क्लॉज करना है, तो आप सीधा सा इसको इन्वर्स कर दें। सबसे पहले लिखें डू यू नो, फिर लिखें वेयर, फिर लिखें आई हैव पुट माई बैग। डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग। इसमें ध्यान रखें आई के बाद हैव कर देना, तो ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी अनलेस सी इज़ इन्वाइटेड। राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़। इसमें आपको इफ़ लगाना है, तो पहला सेंटेंस सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी इफ़ अनलेस की जगह सी इज़ नॉट इन्वाइटेड। इसमें आंसर आएगा सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी इफ़ सी इज़ नॉट इन्वाइटेड, आपका सही आंसर है।
नेक्स्ट है थर्ड, ही इज़ रिच इनफ टू बाय दिस कार। आपको सो दैट लगाना तो ही इज़, इनफ हट जाएगा तो ही इज़ सो रिच दैट ही कैन नॉट बाय दिस कार। तो इसको आप ध्यान से करें, ही इज़ सो रिच, फिर दैट लगा के आपको इसमें सेंटेंस में ऐड करना है ही कैन नॉट बाय दिस कार। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हो जो सही है। नेक्स्ट है नो वन डिसलाइक्स मैंगोज़। कोई भी मैंगोज़ को पसंद नहीं करता है। आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, निगेटिव जो है। तो इसमें आप देखें, इसको ऐसा करते हैं साथियों, नो वन का आप उल्टा करें तो नो वन का उल्टा होगा समवन और डिसलाइक का उल्टा होगा लाइक। तो आपका आंसर होगा समवन लाइक्स मैंगोज़। समवन नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो एवरीवन लाइक्स मैंगोज़, वो भी आपका सही है। ग्रामेटिकल जो है वो एवरीवन लाइक्स मैंगोज़ ही होगा। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, दैट ही विल विन द रेस सीम्स रियलिस्टिक। इसमें अंडरलाइनेड क्लॉज आपको करना, तो दैट लिखा है और पूरा सेंटेंस बताना है। तो इस प्रकार जब भी आए तो आपको लिखना है नाउन क्लॉज, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है 6, वेयर देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल। इसको आपको वेयर से जोड़ना है तो वेयर आगे लगा दो, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। पहले वेयर आएगा, फिर आएगा वेयर, वेयर के बाद आएगा देयर इज़ अ विल, फिर दूसरा सेंटेंस आएगा कॉमा लग के देयर इज़ अ वे। मीनिंग होगा जहाँ चाह वहाँ राह है। अगर आप इसको इन्वर्स भी कर सकते हो, डायरेक्ट आगे वेयर भी लगा दोगे तब भी आंसर आपका सही है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको आपकी जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है उसका पैसेज है जो आपका लेसन 6 है, पोएट एंड पैनकेक्स, उसका पैसेज। तो आप इसकी रीडिंग करें, हम इसके क्वेश्चन के आंसर आपको बताते हैं। तो पहला है व्हाट डज द इंस्टांसेस इन द अबव पैसेज। इंस्टांसेस का मीनिंग क्या होता, तो एग्जाम्पल होता है, रीजन मीन्स कारण और पर्पज मीन्स उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है हु वाज नंबर 2 एट द स्टूडियो। तो आप पैसेज को पढ़ा है, अगर आपने रीडिंग की है लेसन की तो आंसर है आपका कोठा मंगलम सुबु। सुबु ही को नंबर 2 थे। हु वाज फ्रस्ट्रेटेड, कौन व्यक्ति डिप्रेस में था, फ्रस्ट्रेशन में था, तो आपका आंसर होगा बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट। सुबु फ्रस्ट्रेट था नहीं, और जेमिनी स्टूडियो जो है वो कह सकते हो स्टूडियो का नाम है, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता। तो आंसर है बॉय ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट। फोर्थ है हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो सिंपल सा है, इसमें एक ही इंडियन राइटर हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, वो है अशोक मित्रान। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर। एंगर का जो एडजेक्टिव है वो है एंग्री। एंगर मीन्स गुस्सा, एंग्री मीन्स गुस्सा कह सकते हो आप क्रोध। और नेक्स्ट जो है आपका एंग्रीली, ये है आपका कह सकते हो एडवर्ब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 9, जो आपका लास्ट पोएम है टेक्स्ट बुक की आंट जेनिफर टाइगर्स, उसका है। तो इसमें आप देखें द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स इज रिटन बाय, तो सिंपल है एंटोनी रिच। अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन। साथियों इसमें बहुत से टीचर्स कंफ्यूज हैं कि अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मीनिंग क्या होगा। तो इसमें देखें आप, फॉर्म फील्ड एंड फॉरेस्ट होता है, तो फॉर्म मीन्स खेत होता है जिसका ग्रीनरी से कोई रिलेशन नहीं है। फील्ड मीन्स भी खेत होता है, लेकिन वर्ल्ड ऑफ ग्रीन लिखा है तो इसमें आंसर फॉरेस्ट ही होगा पोएम्स के हिसाब से। हु डू नॉट फियर द मैन, कौन है जो आदमी से नहीं डर रहा है, तो वो यहाँ इसमें है टाइगर्स। ये आपका हो गया पैसेज के आंसर। नेक्स्ट है आपका सेकंड पैसेज, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है विस्टास, उससे लिया गया है। तो आप इसको पैसेज पढ़ें, ये ऑन द फेस ऑफ इट, आपका लेसन जो है ऑन द फेस ऑफ इट उसके हैं ये क्वेश्चंस। हु इज़ द बॉय इन द एबव एक्सट्रैक्ट। तो इस पैसेज में बॉय, इस पूरे लेसन में दो ही लोग हैं, एक है मिस्टर लैम्ब और एक है डैरी। तो मिस्टर लैम्ब ओल्ड हैं, तो बॉय कौन हुआ, डैरी। तो आपका आंसर हुआ डैरी। व्हाट डज द अगलीस्ट थिंग रेफर टू।
इसमें अगली है सबसे बुरी चीज़ क्या है पैसेज में, तो फेस ऑफ डैडी का जो फेस है जल गया है, इसलिए वो अगलीएस्ट है, बुरा है। नेक्स्ट है व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक इनटू द मिरर, जब लड़का जो है मिरर दर्पण में देखता है तो उसे कैसा फील होता है, ही वॉज अफ्रेड, वो डर जाता है। नेक्स्ट 4 है द वर्ड्स आर स्पोकन टू, जो वर्ड्स दिए हैं वो स्पोकन टू किससे कहे गए हैं, तो आप देखें ये जो वर्ड्स हैं वो डैडी ने कहे हैं और किससे कहे हैं, मिस्टर लैम्ब से कहे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 10, 11 या 10 to 15 जो हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर हैं जिनकी PDF हम आपको इसमें दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसके आप ये क्वेश्चंस हैं, ये आप देखें, और इसमें 7 क्वेश्चन है, हमने 6 के आंसर उसमें दिए हैं। फर्स्ट के लेसन का जो क्वेश्चन है फर्स्ट उसका आंसर नहीं दिया है, वो आपके पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों इसका जो आंसर है वो आप ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड है वाई वाज साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, ये इसका आंसर जो है आप करें। अगर आपको ये आंसर बड़ा लगता है तो आप इसको यहाँ तक लिखें, 2 नंबर में सफिशिएंट है। नेक्स्ट इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ध्यान रखें ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा गया है हर बार। पहला क्वेश्चन जो है जो आप ये है यहाँ तक, सेकंड क्वेश्चन ये है और थर्ड ये है, तीनों का आंसर एक ही है, ये आप ध्यान रखें और इस आंसर को देखें। तो इसमें देखें अगर आपको आंसर ये यहाँ से लेके यहाँ तक कठिन लगता है तो आप इसको छोटा करके यहाँ तक कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करना तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। 2 में से कोई एक आंसर जो इजी लगे वो आप राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी 2 प्रकार से पूछा गया है, इटला विलियमसन इन्विटेशन, यहाँ व्हाट मेड द पेडलर और यहाँ व्हाट कॉज द पेडलर, बाकी दोनों का आंसर एक ही है। तो इसमें आप देख लें, सिंपल सा है, जो भी सही लगे आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 ये सिंपल है, लास्ट टाइम भी आया था। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी है, और क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए हैं, आप इनको राइट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है साथियों इसमें पोएम्स के क्वेश्चन हैं, 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है व्हाट वर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड सी हाइड देम, ये इसका आंसर ये हमने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार, या अथवा में वो ये ऐसा न दे के दे दें व्हाट इज़ नेरूडास एटीट्यूड टुवार्ड्स दीज वेज, वार्स, यहाँ वार है मिसप्रिंट है, WARS वार्स है। तो इसमें का आंसर आप दोनों का एक ही लिखें, 3 बार बताए थे, ग्रीन, गैस एंड फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है व्हाई डिड द फार्मर्स कर्स वेल्दी सिटी पीपल, ये सिंपल है, इसका आप इतना आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो साथियों 12 है, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर का है, 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे जिनके आंसर आपको करना है। तो व्हाट इज़ रेफरेड टू एज ए टेम्प्रोरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये आपके फर्स्ट लेसन से है। और व्हेन वर द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग किंगडम, ये सेकंड से है। तो सेकंड का आंसर बहुत छोटा करने की कोशिश की, लेकिन उनने कारण पूछा है कि कब, तो उसमें कम से कम आपको इतना लिखना पड़ेगा, आप चाहें तो यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्स्ट बुक के लेसन के, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो उनके आंसर हमने आपको यहाँ दिए हैं। ये 13 का फर्स्ट है और ये 13 का सेकंड है। तो व्हाट डिड एम हैमिल फ्रेंड एंड विलेजर्स रिगेट फॉर ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, और इसका आंसर आप लिखें, चूँकि 30 मार्क्स का है तो थोड़ी आंसर आपको लगभग 50 वर्ड्स तो लिखना ही पड़ेंगे। फिर 13.2 इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमने लिखा इस प्रकार से, अगर आपको आंसर ये बड़ा छोटा लगे तो आप इसको और आंसर्स ये नीचे का ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपको पोएम से सेंट्रल आइडिया आएगा किसी न किसी पोएम का, इसमें उनने पूछा है हाउ इज़ कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया, या नेक्स्ट इसमें हमने अथवा करके आंसर दिए हैं कि आपको अगर ऊपर का कठिन लगता है तो आप नीचे का इजी वाला भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन, इसमें
दो क्वेश्चंस हैं सप्लीमेंट्री रीडर के, तो हमने उसमें से एक लिया है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जिटकला, सा एंड बामा। तो आंसर ये है आपका, चूँकि 3 मार्क्स का है तो थोड़ी आंसर बड़ा है, लगभग 50 वर्ड्स का। तो ये आपके पैसेज के आंसर्स हो गए। आप साथियों इस प्रैक्टिस पेपर का रिवाइज़ करें, आप अपनी रफ कॉपी में आंसर लिख लें या बार बार प्रैक्टिस करें। लगभग 50 to 60% आप पे ये आ जाना चाहिए। धन्यवाद।